एक ब्राह्मण रहते थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त। उनके एक बेटा था जिसका नाम था अजामिल। छोटे से बालक को बचपन से भगवान की कथाएं सुनाई। थोड़ी भक्ति में भी थे वो बालक, लेकिन कहते हैं ना, जब बालक छोटे होते हैं ना, तो उन्हें एक बात बार बार समझानी पड़ती है, क्योंकि वो बच्चा है, नादान है। ब्राह्मण ने ध्यान नहीं दिया। एक बार अजामिल खेलते खेलते जंगल की ओर चले गए। जंगल में एक शूद्र दंपत्ति को संभोग करते हुए देख लिया। बाल हृदय है, बुराई मन में प्रवेश कर गई। बुराई पहले आंखों से ही प्रवेश करती है। आंख बिगड़ा तो सोच बिगड़ी, सोच बिगड़ी तो मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और चरित्र बिगड़ा तो जीवन बिगड़ गया। बुराई आंखों से ही प्रवेश करती है, तो उन्होंने देख लिया, बुराई मन में प्रवेश कर गई। अब यहां पर धीरे धीरे वो, अब एक अवगुण आ जाए ना, वो अपने भाई बंदों को बुला ही लेते हैं। फिर वो मदिरा पान करने लगे। अब पिताजी से तो जाकर थोड़ी पैसे मांगेंगे कि मदिरा पान करना है, पैसे दो, तो चोरी करने लगा, गलत स्त्रियों के साथ संग होने लगा, नशा करने लगा, गलत लोगों के बीच बैठने लगा। कुछ समय बाद ब्राह्मण की तो मृत्यु हो गई। अब सारी चीजें आजादी में, चोरियां डकैतियां बन गई, बड़ा महल खड़ा किया, सब गलत स्त्रियों को अपने साथ अपने घर पर लेकर आ गए। अब सारे कार्य उनके घर पर हो रहे थे। अब उसी नगरी में एक बहुत बड़े ऋषि 100 वर्षों की तपस्या कर कर उठते हैं। उठकर गांव वालों से पूछ रहे हैं कि यहाँ किसी ब्राह्मण का घर है क्या, मुझे एक रात बितानी है, कल से मैं फिर दूसरी जगह चला जाऊंगा, पर रात में ब्राह्मण के घर पर ही बिताऊंगा। सबने कहा घर तो है, पर वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। वहां पर ब्राह्मण का एक ही घर था, अजामिल का, कि वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। ऋषि ने कहा मुझे क्या करना है, मुझे एक रात बितानी है, वो कैसा भी हो वो उसके कर्म है। उससे कहा, पूछा कि एक कमरा मिल सकता है क्या? इतना बड़ा महल है, कितने ही कमरे हैं? उसने एक कमरा दे दिया कि रह लो एक रात। एक ही रात है। ऋषि तो उसे भगवान के नाम जप में बिता रहे हैं, और वही अजामिल उसे गलत कार्यों में बिता रहा है। अब क्योंकि वे सिद्ध ऋषि थे, पूरी रात में उन्होंने सब समझ लिया, अजामिल कौन है, बुराई कैसे मन में प्रवेश करी, सब कुछ। अब यहां पर सुबह उठते हैं, जाने लगते हैं। पहले तो कहते हैं कुछ वरदान मांगना चाहते हो? अजामिल ने कहा मेरे पास सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप जाइए। तब उसने कहा कि ऋषि ने कि मेरा एक काम और कर दो। बोले कैसा काम? बोले तुम्हारी पत्नी, उसे अभी 10वां गर्भ है? बोले हाँ है। तो बोले तुम एक काम करना, अपनी पत्नी से जो बालक होगा ना तुम्हें, उसका नाम नारायण रखना। क्या रखना? नारायण। उसने कहा ठीक है। कुछ समय बाद जब संतान होती है, जैसा वचन दिया, उसने बालक का नाम नारायण रखा। अब क्योंकि घर का सबसे छोटा बालक है, तो उसमें स्नेह ज्यादा है, प्रेम ज्यादा है। अब दिन भर उसके मुख में एक ही नाम, नारायण इधर आना, नारायण भोजन करना, नारायण को ये दिलाना, नारायण कहाँ गया, नारायण को सुलाना, नारायण को ऐसा, अरे नारायण नारायण नारायण, दिन भर नारायण, एक ही नाम मुख में बस। अंत समय सबका आता है। अंत समय आया, यमराज के दूत आए, उसे ले जाने लगे तो वो डर के मारे जोर से चिल्लाया, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। अब भगवान क्षीर सागर में सो रहे थे। भगवान उठते हैं, पार्षदों से कहते जाकर देखो कौन मुझे पुकार रहा है, उसकी मदद करो। पार्षदों को देखकर यम के दूत चले जाते हैं। अब यमराज भगवान के पास आए। यमराज ने कहा कि देखिए, आपके किसी भक्त का अंत समय होता है तो मैं नहीं जाता। यमराज कह रहे हैं, पर अजामिल जैसे पापी के लिए आपके पार्षद क्यों आए? भगवान कहते हैं, पापी हो कि पुण्य करने वाला हो, तुम्हें पता है अंत समय में जो मेरा नाम ले ले वो नरकलोक नहीं जाता। अरे यमराज ने कहा, भगवान वो आपका नाम नहीं ले रहा था, वो अपने बेटे नारायण का नाम ले रहा था। भगवान कहते हैं, पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर, नाम तो मेरा ही ले रहा था।
ऐसी शक्ति है भगवान के नाम में। कैसे भी लो, कुछ भी समझ के लो। भगवान कहते भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से लो, बिना भाव से लो, मन से लो, शत्रुता से लो, मेरा नाम लो, अपने आप मंगल होगा।